नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग यूरोपीय का भारत आगमन से संबंधित हम लोग प्रश्नों का डील कर रहे थे। इस भाग में भी जो और भी प्रश्न छूट गए हैं इसमें देखेंगे और उनका हल ढूंढेंगे। तो चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है कि किस बादशाह के आदेश पर मुगल सेना ने 1686 ईस्वी में हुगली पर आक्रमण कर अंग्रेज़ों को निकाल बाहर किया था। तो 1686 का जो समय है वह औरंगजेब का था, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, औरंगजेब। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किस मुगल बादशाह ने अंग्रेज़ों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के तौर पर वसूल किए। क्वेश्चन है कि किस मुगल बादशाह ने अंग्रेज़ों से 1.5 लाख रुपए मुआवजा के रूप में वसूल किए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, औरंगजेब है। अगला प्रश्न है कि अंग्रेज़ों को सुल्तानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर नामक 3 गांवों को जमींदारी खरीदने की अनुमति देने वाला बंगाल का सूबेदार कौन था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अजीम उस शान। इन्हीं तीनों नगरों को मिला करके ही आप जानते होंगे कलकत्ता की स्थापना की गई थी। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि अंग्रेज़ों ने सुल्तानाती, कालीकता एवं गोविंदपुर की जिम्मेदारी कितने में खरीदी थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, 1200 रुपये में। ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से एक था। निम्नलिखित में से कौन से गांवों से मिलकर कलकत्ता शहर बना। तो हमने पहले ही अभी बताया था, इसका सही उत्तर हो जाएगा सुल्तानाती, कालीकता और गोविंदपुर, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है कि 30 सितंबर 1716 ईस्वी को मुगल बादशाह फर्रुखसियर द्वारा ब्रिटिश कंपनी के नाम जारी फरमान के संबंध में, तो इसका बारी बारी से अध्ययन करेंगे तब इसका हमें पता चलेगा। तो पहला ऑप्शन है इसका कि इसके द्वारा कंपनी को केवल 3000 रुपये के वार्षिक खराज पर निःशुल्क व्यापार करने का अधिकार मिला। यह सही है। अगला है कि इसके द्वारा कलकत्ता के आसपास के गांवों को किराए पर खरीदने की अनुमति मिली। यह भी सही है। अगला है कि इसके द्वारा बंगाल के शाही मुद्रणालय में सिक्का ढालने की अनुमति मिली। यह भी सही है। तो इस अनुसार आपका दिया गया ऑप्शन डी, यानी कि उपर्युक्त सभी इसका सही उत्तर होगा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि किसके द्वारा जारी फरमान को अंग्रेज ऑर्म ने बंगाल में ब्रिटिश व्यापार का मैग्ना कार्टा बनाया। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, फर्रुखसियर द्वारा जारी फरमान को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन अंग्रेज जहांगीर के समय में भारत नहीं आया था। प्रश्न एक बार ध्यान से सुनिए कि निम्नलिखित में से कौन सा अंग्रेज जहांगीर के समय में नहीं आया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, राल्फ फिच जो थे वो अकबर के समय में आए थे। बाकी जो आप देख रहे हैं विलियम हॉकिंस हो, सर थॉमस रो हो, पादरी एडवर्ड टेरी हो, ये सभी आपका जहांगीर के दरबार में आए थे। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वह मिलान करने के संबंध में गया है कि कौन सा व्यक्ति जो आपका किसके साल में मतलब समय में आया था मुगल बादशाह के टाइम में अंग्रेज आए थे। तो जॉन मेल्डन हॉल जो है वह अकबर के समय में आए थे। विलियम हॉकिंस जहांगीर के काल में आए थे और जॉन सरमैन जो है वह फर्रुखसियर के काल में आए थे। तो ये तीनों जो है एक दूसरे से मिलान करते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि
बंगाल में अंग्रेज़ों की कंपनी के बारे में किसने कहा कि यह एक कुत्सित या नीच झगड़ालू लोगों और बेईमान व्यापारियों की कंपनी है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, शाइस्ता खां। अगला प्रश्न जो दिया गया है वह फिर से मिलान करने के लिए दिया है। ये जितना भी आप नाम देख रहे हैं वो सब किला का नाम है और ये किला कहाँ पर है वो उससे मिलान करने के लिए दिया गया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं फोर्ट विलियम जो है वह कलकत्ता में है, फिर फोर्ट गैलिलियो पुलिकट में है बर्डिया, फोर्ट गुस्तावुस चिंसूरा में है और फोर्ट लुई जो है वो पांडिचेरी में है। तो इस तरह से इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वह है कि फ्रांसिस मार्टिन ने बीजापुर के सुल्तान सिकंदर आदिल शाह के अधीनस्थ वलीकोंडपुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोदी से पुडुचेरी नामक एक छोटा गांव प्राप्त किया। मार्टिन ने पुडुचेरी का विकास किसके रूप में किया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, पांडिचेरी के रूप में। अगला जो प्रश्न है वह है कि फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? फ्रांसीसियों को चंद्रनगर बस्ती किसने भेंट की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाइस्ता खान है। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वह है कि मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? क्वेश्चन है कि मुगल बादशाह ने किसे नवाब की पदवी प्रदान की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डुप्ले, जो फ्रांसीसी थे। ठीक है। अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। प्रश्न है कि आपको डुप्ले के संबंध में क्या सही है? तो हमें बारी बारी से सभी का अध्ययन करना होगा, उसके बाद पता चलेगा कौन सही है। तो वह पहला व्यक्ति था जिसने भारत में यूरोपीय साम्राज्य यानी उपनिवेश की नींव रखी है, यह सही बात है। अगला है कि उसने पहली बार यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय खर्च पर नियुक्त करवाया था, यह भी सही है। उसने पहली बार वे हथकंडे प्रयोग किए जो भारत को जीतने के लिए अंग्रेजों के मार्गदर्शक बने, यह भी बिल्कुल सही है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला जो प्रश्न है कि पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, चंद्रनगर। अगला प्रश्न है कि डुप्ले के बाद पांडिचेरी का गवर्नर जनरल कौन बना? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डुप्ले को हटा करके गोडेहू को जो वहाँ का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वह है कि फ्रांसीसियों के पतन का कारण था, क्या वजह थी जिसके वजह से फ्रांसीसी भारत में कमज़ोर पड़ गए और अंग्रेज जो है वो मजबूत पड़ गए, उसी के संदर्भ में ये प्रश्न है। तो अंग्रेज़ों की पहला जो दिया हुआ है कि अंग्रेज़ों की नौसैनिक श्रेष्ठता एवं भारत व भारत के बाहर अंग्रेज़ों से व्यापारिक प्रतिबद्धता, यह भी सही है। दूसरा है फ्रांसीसी सरकार के समर्थन का अभाव, यह भी सही है। जिस तरह से अंग्रेज़ों को वहाँ की सरकार के द्वारा खुली छूट मिली हुई थी वैसा छूट फ्रांसीसियों को नहीं मिला था, तो वहाँ पर एक तरह से फ्रांसीसी जो कंपनी थी वो सरकार के दबाव में रहती थी। अगला ऑप्शन है कि फ्रांसीसी कंपनी का दुर्बल संगठन, यह भी सही है। इस तरह से इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध निर्णायक युद्ध था जिसमें फ्रांस और अंग्रेजों की सर्वोच्चता स्थापित हो गई? तो यह है वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी, ऑप्शन ए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे आप जरूर ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि कौन सा युद्ध यूरोपीय आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का विस्तार नहीं था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध। ठीक है। अगला जो प्रश्न है वह है कि प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति किस संधि के द्वारा हुई थी? तो इसकी चर्चा मैंने पहले वीडियो में की थी। इसका सही उत्तर हो जाएगा
ए ला सापेल की संधि के द्वारा जब का प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई थी। अगला प्रश्न है कि गोडेहू की संधि या पांडिचेरी की संधि से कौन सा युद्ध समाप्त हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, द्वितीय कर्नाटक युद्ध, है ना। और तृतीय जो समाप्त हुआ था वो पेरिस की संधि से। आपको ध्यान होगा कि कर्नाटक का जो युद्ध था, तृतीय कर्नाटक युद्ध, वो पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। पहला हुआ ए ला सापेल की संधि से और दूसरा हुआ पांडिचेरी की संधि से, ठीक है। अगला जो प्रश्न है वह है कि बांडीवास के युद्ध जो 1760 में हुआ में अंग्रेजों का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका सही जवाब होगा उत्तर ए, सर आयरकूट, ठीक है। सर आयरकूट ने बांडीवास के युद्ध का नेतृत्व अंग्रेजों की तरफ से किया था। अगले तरफ प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि कर्नाटक का तृतीय युद्ध किस संधि के फलस्वरूप समाप्त हुआ? तो इसका सही उत्तर होगा जो हमने पहले भी बताया कि ऑप्शन सी, पेरिस की संधि के द्वारा वह समाप्त हुआ था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत के सरकार को सौंप दिए? फ्रांस की सरकार ने किस वर्ष भारत स्थित फ्रांसीसी बस्तियों का अधिकार भारत सरकार को सौंप दिया? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, 1954 ईस्वी में। अगला प्रश्न है कि इतिहासकार मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था? मैकाले के अनुसार वह पहला व्यक्ति कौन था जिसने पहली बार अनुभव किया कि मुगल साम्राज्य के खंडहरों पर एक यूरोपीय साम्राज्य बनाया जा सकता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, डुप्ले। कि निम्न यूरोपीय शक्तियों ने भारतीय व्यापार में समय समय पर प्रवेश किया। इसका आपको मिलान करना है कि कौन कब कब आए। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह ऑप्शन बी होगा, 4, 1, 3, 2। अब मिलान करके देखते हैं 4, 1, 3, 2 के क्रम में कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले आपका हो गया पुर्तगाली, ठीक है। उसके बाद हो गए अंग्रेज, उसके बाद हो गया फ्रांसीसी, उसके बाद हो गए डच। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला जो प्रश्न है वह है कि निम्नलिखित यूरोपियनों में से कौन सा एक स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, फ्रांसीसी, ठीक है। अगला प्रश्न है कि भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी स्थापना हुई थी? जिस समय आपका ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत में मुगल बादशाह कौन था? तो हम जानते हैं कि इसकी स्थापना आपका 1600 ईस्वी में हुई थी और उस समय भारत के जो शासक थे वह अकबर थे, ठीक है। इसका सही उत्तर अकबर होगा, ऑप्शन सी। अगला जो प्रश्न है कि 17वीं सदी के दौरान दक्षिण भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों की सफलता के लिए निम्नलिखित में से कौन सा या से कारण थे? ठीक है, तो सफलता के क्या कारण थे यूरोपीय व्यापारियों के? तो उसमें देखते हैं। तो इसका दिया हुआ कि दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितनी उत्तर भारत में। अगला है बिंदु कि विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत तक उखाड़ फेंका गया, और है कि दक्षिण में अनेक छोटे और कमज़ोर राज्य थे। तो इसका जो सही उत्तर हो जाएगा वह होगा ऑप्शन ए 1, 2, 3, यानी कि दक्षिण में मुगल उतनी तादाद में नहीं थे जितने उत्तर भारत में थे। बात सही है। विजयनगर राज्य 16वीं सदी के अंत तक ही उखाड़ फेंक दिया गया था और दक्षिण में अनेक छोटे और कमज़ोर राज्य थे। अगला प्रश्न है कि 15 अगस्त 1947 ईस्वी के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन रहा? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए गोवा, जो हमें 1961 ईस्वी को भारत को मिला। ठीक है।
अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला जो प्रश्न है वह है कि पांडिचेरी यानी वर्तमान पुडुचेरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थी, यह सही है। और पांडिचेरी पर कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति पुर्तगाली थी, गलत है। अंग्रेज़ों ने कभी पांडिचेरी पर कब्जा नहीं किया, यह भी गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन केवल एक, ए। ठीक है। अगला जो प्रश्न है कि लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में कौन सा बादशाह था? तो जैसा कि पहले मैंने बता दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जब का 1600 ईस्वी में हुई है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन अकबर। ठीक है। मुझे उम्मीद है इन शेष भागों को भी यूरोपीय आगमन के संदर्भ में सुनकर आपको काफ़ी फ़ायदा पहुंचेगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।